क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए कंट्रोल अकाउंट्स के, और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अगेन फोर्थ क्वेश्चन इज़ जून 2012 कब एग्जामिनर ने पूछा था 2012 में कौन सा पेपर था, पेपर 21। अच्छा ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है प्लीज़। लॉ बाय एंड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय हर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2012। ट्रेड पेबल का मेरा बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग, परचेज रिटर्न है 900, पेमेंट बाय चेक 82,450, डिस्काउंट रिसीव 1350, रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल्स और ट्रेड पेबल का क्लोजिंग। सर ट्रेड पेबल का एक टी अकाउंट है, हर वो चीज़ जिससे ट्रेड पेबल्स बढ़ते हैं यू कैन राइट ऑन क्रेडिट साइड, और कम होते हैं यू कैन राइट ऑन डेबिट साइड। एग्री? सर रिक्वायर्ड पढ़ें क्या लिखी हुई है। देखिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ रिक्वायर्ड को। क्या बनाए? कंट्रोल अकाउंट्स बनाए परचेज लेजर का, क्लियरली शोइंग द वैल्यू ऑफ परचेज दिखाए, यानी अब वैल्यू बैलेंसिंग फिगर से परचेज की वैल्यू निकलेंगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या? स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट। नंबर 1 टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर, नंबर 2 टू डिटेक्ट एरर्स and to prevent frauds and misappropriation of funds, help in preparation of final accounts, to provide total trade receivables and total trade payable balances। 2 मांगे हैं मैंने, 5 बता दिए हैं, कोई भी एक ले लीजिएगा। आपने क्या बताया था? टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कोई प्लस माइनस की कोई गलती तो नहीं है? अर्थमेटिकल जी बेटा। चले भाई मैं पार्ट की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या ड्रॉ करना है? PLCA ड्रॉ हो सकता है जी। PLCA ड्रॉ हो सकता है। अगर मैं PLCA ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। इसके बाद अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड पेबल का ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 1 मार्च 2012 बैलेंस brought down 15,300. This is the official balance of trade payable and we are recorded in current liability section, name as trade payable. सर जी बेटा। एक डेबिट में भी आपने एक लिखा हुआ था ना, वो माइनर बैलेंस होगा, जब होगा तब लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। नहीं तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? वो आपके पास एक मेजर बैलेंस है, एक माइनर बैलेंसेस हैं आपके पास, अभी गिवन नहीं है, जब आएगा तो आपको उस पर बता दूंगा। परचेज रिटर्न, तो ट्रेड पेबल बढ़ेंगे कम होंगे? परचेज रिटर्न, जिनसे सामान खरीदा था उनको वापस कर दिया तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो परचेज रिटर्न की वजह से ट्रेड पेबल क्या हो गए? कम हो गए, डेबिट साइड पे लिख दिया। पेमेंट बाय चेक, जिनसे माल खरीदा था उनको पे कर दिया, अगेन लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव मतलब जिनसे ख़रीदा था उनको मैंने कहा यार कुछ डिस्काउंट दे दो, तो उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, लाइबिलिटी कम हो गई। इसके बाद रिफ़ंड फ्रॉम ट्रेड पेबल, रिफ़ंड फ्रॉम ट्रेड पेबल, जिन आपके पास कोई किसी की एक्सेस अमाउंट या एक्सेस चीज़ आपके पास आ गई, उससे ट्रेड पेबल बढ़ गए 700। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रेड पेबल लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया गाइस, गौर से देख लीजिएगा। ट्रेड पेबल क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस कैरिड डाउन। कितना दिया हुआ है? 9,550। सर यहाँ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास। तो सर आपको फाइंड आउट क्या करना था? आपको फाइंड आउट ये करना था, परचेजेस निकालनी थी। आप चेक कर लें कौन सी साइड आपकी दिखने में हैवी लग रही है भाई? डेबिट वाली। डेबिट वाली। डेबिट वाली का जल्दी से टोटल करके बताएं कितना आ रहा है? डेबिट वाली का जल्दी से टोटल करके बताएं कितना आ रहा है? 900 प्लस 900 प्लस 82 450 प्लस 1350 प्लस 9150। तो मेरे हिसाब से इसका टोटल बनता है 93,850, जिसमें से आपने क्या कर दिया? 15,300 ओपनिंग माइनस कर दिया, 700 माइनस कर दिया। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर से परचेजेस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 77,850। बैलेंस सीडी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था मेरा बच्चा, ये रहा। ट्रेड पेबल जब क्लोजिंग होता क्योंकि है इन्होंने आपसे क्या कहा था? क्लियरली शोइंग द वैल्यू ऑफ परचेजेस। आपको क्लोजिंग नहीं निकालना था, आपको परचेजेस निकालना था।
तो मैंने वैल्यू ऑफ परचेजेस निकाल ली जो कि कितनी आई है 77,850। डन। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसी के नीचे एक और पास पेपर का क्वेश्चन मौजूद है, उसमें क्या करना है थोड़ा सा वो भी देख लीजिए भाई। एन बाय एंड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, आप क्या कर रहे हो, शी सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ एंडेड 31 में। ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स दी हुई हैं, रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर है, क्रेडिट नोट है, कैश डिस्काउंट अलाउ है, बैड डेट है, कॉन्ट्रा एंट्री है। अच्छा, इसके बाद आपके पास द सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 86, यानी सेल्स जर्नल अंडरकास्ट हो गया है। सेल्स जर्नल मतलब सेल्स जर्नल में सेल्स को कम रिकॉर्ड किया है 86 से, तो अब याद आ गया तो उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एक चेक रिसीव हुआ था 8 मई को, उसको बैंक में जमा करा दिया था, जॉन ली से हुआ था, कितने का हुआ था 2300 का हुआ था, बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया है, क्या लगा के, इनसफिशिएंट फंड लगा के। तो इसका मतलब दिस इज़ कॉल्ड डिसऑनर्ड चेक, दिस इज़ कॉल्ड बाउंस चेक। रिक्वायर्ड में क्या बोला था, सेल एज ए कंट्रोल अकाउंट बनाइए, बैलेंस करें अकाउंट को और नया बैलेंस नीचे लेके आए। सर इसमें बी पार्ट क्या बोला हुआ था, स्टेट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो भी बता देता हूँ। तो नंबर 1 टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर, नंबर 2 टू डिटेक्ट एरर्स, नंबर 3 टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, नंबर 4 हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एंड नंबर 5 टू प्रोवाइड टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स एंड टोटल ट्रेड पेबल बैलेंसेस। स्टेट 2 सोर्सेज, 2 सोर्सेज की अगर बात कर रहा हूँ, सोर्सेज क्या है आपको पढ़ा चुका था। सोर्सेज यानी सोर्स डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवाइसेस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये सारी क्लासेस हम ले चुका हूँ मैं आपकी। तो इस पूरे क्वेश्चन में कौन सी सोर्सेज आपको दिख रही हैं, मैंने कहा सबसे पहली एक सोर्स लिख रही है रिसीट्स, और दूसरी सोर्स मुझे दिख रही है क्रेडिट नोट। तो 2 सोर्सेज थी, एक रिसीट था और एक क्रेडिट नोट था। 2 मार्क्स इसके मिल गए, 6 मार्क्स थ्योरी के मिल गए। अब मैं इसका पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें क्या बनाना था, SLCA बनाना था। SLCA का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 1 मई 2013, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है यहाँ देख लीजिएगा प्लीज़, 5687। क्रेडिट सेल्स तो उससे क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए, तो यू कैन राइट ऑन डेबिट साइड 72,641। जी बेटा, कैश डिस्काउंट अलाउड है, वो भी तो एक उसमें आ जाएगा ना, सी वाले में, स्टेट 2 इंफॉर्मेशन ऑफ। बेटा कैश डिस्काउंट अलाउ कोई सोर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, रिसीट्स, चेक, ये होते हैं आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपने किसी से माल ख़रीदा था, उसको उधार में तो आप पैसे दे रहे हो, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, कम हो गए। क्रेडिट नोट का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न, अनदर नेम ऑफ क्रेडिट नोट इज सेल्स रिटर्न, कितना हो गया आपका 8242। डिस्काउंट अलाउ कितना हो गया आपका 1894। बैड डेट का न्यू नेम क्या है, इररिकवेबल डेब्ट्स, कोई बंदा मेरे पैसे लेकर भाग गया या फरार हो गया या बैंकरप्ट हो गया। कॉन्ट्रा का न्यू नेम क्या है, सेट ऑफ, कितना 300। तो जितने बॉक्स की एंट्रियां थी वो मैंने लिख दी। अब उन्होंने बोला था कि सेल्स जो है अंडरकास्ट हुई हैं, तो यहाँ पर जो सेल्स अंडरकास्ट हुई थी मैंने उसको क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, करेक्ट कर दिया, कितने से 86 से। इसके बाद 2300 का मुझे चेक रिसीव हुआ था, मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर दिया होगा, बाद में पता चला वो इनसफिशिएंट फ़ंड की वजह से बैंक ने वापस कर दिया, तो उसका नाम क्या होगा, डिसऑनर्ड चेक या बाउंस चेक या अनपेड चेक। तो उससे भी ट्रेड रिसीवेबल्स दोबारा अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएंगे। सर आ जाएं, बैलेंसिंग कर लें। बैलेंसिंग हो सकती है आप लोगों से, कौन सी साइड हैवी लग रही है? सर डेबिट। डेबिट का मुझे टोटल करके बता सकते हैं जल्दी क्विकली, कितना बेटा? 80,000, एक मिनट, 80,714। उसमें से इन सबको माइनस कर दीजिए तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा?
80,714 में से 64,500 8242 माइनस 1894 माइनस 800 माइनस 300 4978 ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 80714 कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पे हुआ था तो ब्रॉड डाउन कहाँ हो जाएगा डेबिट साइड पे हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास 4978 एग्री यहाँ तक कोई मसला किसी को